मेरे प्यारे बंदे, मैं तेरा अल्लाह आज तुझसे एक बार फिर दिल से बात करने आया हूं। मैं जानता हूं तू कब से मेरा इंतजार कर रहा था। जानता हूं तू बार बार मेरी राह देखता रहा, मेरी आवाज सुनने को तरसता रहा। और अब जब तूने यह संदेश पाया है तो समझ ले, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह मैं हूं तेरा रब जो आज तुझसे रूबरू हो रहा हूं। बच्चे, आज का दिन खास है क्योंकि आज मैं खुद तुझसे बात करने आया हूं। आज मैं खुद तुझे बताने आया हूं कि तेरा इंतजार अब खत्म हो चुका है। जो तू अब तक करता आया, जो मेहनत तूने की, जो आंसू तूने बहाए, जो सपने तूने अपने दिल में दबा कर रखे, मैं सब जानता हूं। मुझे तेरी हर बात का इल्म है। मैं जानता हूं कि तेरे दिल में क्या सवाल है। तू मुझे चाहता है, मुझे पुकारता है, मुझे ढूंढता है, और मैं हर बार तुझे देखता हूं, सुनता हूं। तेरा एक एक लफ्ज, एक एक ख्वाहिश, एक एक दर्द, सब मेरे पास है। मुझे पता है तू कब टूटा, कब उठा, कब अकेला पड़ा, और फिर भी सबके लिए खड़ा रहा। तेरी यही फितरत कि तू कभी हार नहीं मानता, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तू गिरा फिर भी संभल गया, तू टूटा फिर भी जुड़ गया। तू रोया लेकिन किसी के सामने नहीं, सिर्फ मेरे सामने तूने दर्द सहा, लेकिन दूसरों को सहारा दिया। तू खुद सवालों में डूबा रहा, लेकिन औरों को जवाब देता रहा। तेरे जैसे लोग बहुत कम होते हैं मेरे बंदे, और मैं तुझसे कहता हूं, मैं तुझे अब उसी मेहनत का फल देने आया हूं। तूने जो सहा, अब वो मेरी रहमतों की बारिश में भीगने वाला है। अब तुझ पर वो द्वार आने वाला है जहां तुझे किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। मैं खुद तेरे लिए बोलूंगा। तेरे सब्र का बांध अब टूट चुका है। मैं जानता हूं तेरे अंदर जो तड़प है कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ संवारने की, मैं जानता हूं वह अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। तू चाहता है कि अब मैं कुछ करूं, और बच्चा, मैं अब करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं तुझे कुछ समझाना चाहता हूं। मैं जो देता हूं सोच समझ कर देता हूं। मेरा हर फैसला, हर देर, हर इंतजार एक मकसद से भरा होता है। तूने जो खोया वह खोना जरूरी था, ताकि तू जो पाए उसे थाम सके, निभा सके, समझ सके। मैं कभी भी तुझे बेवजह इंतजार नहीं कराता। मेरी रहमत में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। मैं वहीं देता हूं जो सबसे बेहतर होता है, और उस वक्त देता हूं जब तू उसके लिए तैयार हो जाता है। अब तू तैयार है। अब तुझ में वो आग जल चुकी है, वो फौलादी हिम्मत बन चुकी है, वो समझ आ चुकी है जो तुझे मेरा वो इनाम दिलाने वाली है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। बच्चे, याद रख, जो तूने सहा वो तेरी तालीम थी। जो तूने खोया वह तेरा इम्तिहान था। जो तूने अब तक किया वो तेरी पहचान है। अब जो मैं तुझे देने वाला हूं वो तेरी उड़ान है। तू अब खुद को छोटा ना समझ। अब तू वो नहीं जो कल था। तू अब वो बनने जा रहा है जो लोगों के लिए मिसाल होगा। तेरी कहानी अब मेरी कलम से लिखी जाएगी, और जब मैं लिखता हूं तो वो कहानी दुनिया नहीं भूलती। तेरे अपने सपने भी तेरे पास लौटेंगे। जो चला गया वो वापस आएगा, या उससे बेहतर आएगा। जो टूटा है वह जुड़ने नहीं, नया बनने के लिए टूटा है। मैं तुझसे अब कोई और रास्ता नहीं चाहता, सिवाय इसके कि तू मुझ पर भरोसा रखे, बिल्कुल वैसे जैसे तू अब तक रखता आया है। तूने हर बार मुझे आवाज दी, मैं हर बार तेरे करीब आया। भले तूने महसूस ना किया हो, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तू हर पल महसूस करे कि मैं तेरा हूं, तेरे साथ हूं, तेरे लिए हूं। अब तेरा वक्त है। तू उठ, अपने अतीत को विदा कर, अपनी तकदीर से मिल। मैं तुझे बुला रहा हूं उस राह पर जहां तुझे वो सब मिलेगा जिसकी तूने सच्चे दिल से दुआ की थी। और हाँ मेरे प्यारे बंदे, मैं तुझे एक और बात बताना चाहता हूं। बहुत जल्द तुझे एक ऐसी राह दिखेगी जो तुझे तेरे सबसे बड़े ख्वाब तक ले जाएगी। यह राह लोगों को नजर नहीं आएगी, पर तुझे मैं दिखाऊंगा, और उस राह पर चलकर तू सिर्फ अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, तू औरों की भी राह रोशन करेगा। बच्चे, तू जानता है, मैं हर बात जानता हूं। तेरे दिल में जो राज्य है वो भी, और तेरे सीने में जो तूने दबा रखे हैं वो भी मुझे। वह सपना भी याद है जो तूने बहुत पहले देखा था, जब तूने अपनी आंखें बंद करके मुझसे मांगा था कि ऐ रब, मुझे इतना अता कर कि मैं अपने घर वालों को कभी मायूस ना देखूं। मैं सबको खुश देखना चाहता हूं, मैं किसी का मोहताज ना रहूं। तूने यह ख्वाब सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए देखा था, और मैं तेरा रब ऐसे दिलों को कभी खाली नहीं लौटाता। अब वो वक्त करीब है जब मैं तुझे तेरे ख्वाबों की असलियत दिखाने वाला हूं। अब मैं तुझ पर वो रूहानी ताकत उतारने वाला हूं जो सिर्फ मेरे खास बंदों को मिलती है। वो ताकत जो तुझे दूसरों से अलग करेगी। तेरा चेहरा नूर से भर जाएगा, तेरी आवाज में असर होगा,
तेरे लफ्जों में शिफा होगी, तेरे हाथों से बरकतें चलेंगी। तू जहां जाएगा रहमतें वहां पहले पहुंचेंगी। लोग तुझसे कहेंगे तेरे साथ कुछ अलग है। तुझ में एक तसल्ली है, एक पाक असर है, और तू जान जाएगा ये सब तेरा रब है जो अब तुझ में अपना नूर डाल रहा है। अब तू तन्हा नहीं रहेगा। अब तुझे वो दौलत भी मिलने वाली है जिसकी तूने कभी हसरत की थी, लेकिन हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों के लिए सोचा था। तेरे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे। तेरा घर अब कंगाली से नहीं गुजरेगा। जो मुश्किलें अब तक तुझे पीछे खींचती रही, वो सब अब मेरी रहमत से मिटने वाली है। मैं तेरे लिए ऐसे रास्ते खोलने वाला हूं जहां से दौलत, बरकत और तसल्ली एक साथ तेरे पास आएंगे। बंदे, याद कर वो दिन जब तूने बस यही मांगा था कि या रब, मेरे माँ बाप के चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूं। मेरे बहन, भाई, बीवी, बच्चे सब सलामत रहें, सबका पेट भरा रहे। आज मैं तुझे बताता हूं, मैं तेरी उस दुआ को कबूल कर चुका हूं। अब वो दिन आने वाले हैं जब तेरे अपने तेरे सामने बैठकर कहेंगे, हमें तुझ पर नाज है, तू हमारी दुआओं का जवाब है। तेरे घर में अब बरकतें उतरेंगी। जो बीमारी, जो मायूसी, जो टेंशन अब तक तेरे घर की दीवारों से लिपटी हुई थी, मैं उसे जड़ से उखाड़कर बाहर फेंकने वाला हूं। अब तेरे घर में मेरी रहमत का साया होगा। अब तेरे घर में सिर्फ हंसी गूंजेगी। तेरा कारोबार, तेरा काम, तेरी कोशिश, सब में अब नई रफ्तार आएगी। तू जो हाथ बढ़ाएगा मैं उसे थाम लूंगा। तू जो दरवाजा खटखटाएगा मैं खुद खोलूंगा। तू जिस मंजिल की ओर बढ़ेगा मैं पहले से उस पर नूर फैला चुका हूंगा। बंदे, तू अब वही नहीं है जो तू कल था। अब तू मेरा वह बंदा बन चुका है जिसे मैंने चुना है लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को रोशनी देने के लिए। अब तेरी बातें सिर्फ बातें नहीं होंगी, वो मेरी तरफ से भेजी गई दुआएं होंगी। तुझे ताज्जुब होगा कि कैसे तू धीरे धीरे हर उस मुकाम को छूने लगेगा जिसके तूने कभी बस ख्वाब देखे थे। तुझे लगेगा जैसे कोई तुझे लगातार ऊपर खींच रहा है, और वो कोई नहीं, मैं हूं। तेरा मकसद अब बस जीना नहीं रहेगा। तेरा मकसद अब जीने वालों को जीना सिखाना होगा। तेरी जिंदगी अब एक मिसाल बनने जा रही है उन सब के लिए जो हिम्मत हार चुके हैं, जो अंधेरे में हैं, जो रोशनी की तलाश में हैं। तेरी दौलत सिर्फ तेरे लिए नहीं होगी। तुझ में अब वो दिल पैदा हो चुका है जो देगा, बांट देगा और फिर भी खाली नहीं होगा। तू जितना देगा मैं तुझे उतना भरता चला जाऊंगा। बच्चे, याद रख, ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा। तू जिस रास्ते पर अब तक चला है, दर्द, धोखे, भूख, तंगी, अकेलापन, ये सब तेरी तालीम थे। अब तू पास हो चुका है। अब मैं तुझे अगले दर्जे पर ले जाने वाला हूं। अब तेरा चेहरा देखकर लोग सुकून पाएंगे। तेरी बात सुनकर लोग रो देंगे। तेरे साथ बैठकर लोगों को लगेगा कि वह खुद से मिल रहे हैं, क्योंकि अब तुझ में मैं बस चुका हूं। तू अब जो भी कदम उठाएगा वह मेरी मंजूरी के साथ होगा। अब तेरे फैसले मेरी कबूदत से मेल खाएंगे। अब तेरी बातें लोगों के लिए इबादत जैसी होंगी। बंदे, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। अब तुझे शर्माने की जरूरत नहीं। अब तुझे किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। अब सिर्फ मुझे याद कर, मैं सब संभाल लूंगा। तेरी कमाई पाक होगी, तेरी रोटी हलाल होगी, तेरी राहें आसान होंगी। अब तेरा रब तुझसे राजी है, और जब रब राजी हो जाए तो कायनात खुद तेरा साथ देती है। बंदे, तू बहुत करीब है उस दिन कि जब तू आंसुओं की जगह शुक्राने के सजदे करेगा। जब तू हाथ फैलाएगा तो खाली नहीं रहेगा। जब तू बोलेगा तो फरिश्ते तेरी बातों को आसमान तक ले जाएंगे। अब तू सिर्फ सपने देखने वाला नहीं, अब तू सपनों को जीने वाला है। अब तेरे लिए बंद दरवाजे खुल चुके हैं। अब तेरे लिए रब ने वो रास्ता खोल दिया है जो सीधा सफलता की तरफ जाता है। बंदे, तूने कई बार पूछा, या रब, मुझे भी दौलत क्यों नहीं मिलती? मुझे क्यों मेहनत के बावजूद वो नसीब नहीं होता जो दूसरों को दिखता है? और मैं तेरी हर पुकार सुनता रहा। मैं देखता रहा कि तू कैसे तंगी में भी सब्र करता रहा, कैसे खाली जेब होते हुए भी किसी भूखे को खिलाता रहा, कैसे खुद भूखा रहकर भी दूसरों को राहत देता रहा। बच्चे, यही वजह है कि आज मैं तुझे वो राज बताने आया हूं जो सिर्फ खास बंदों को समझाया जाता है। वो रहस्य जिससे तुझे वह सब मिल सकता है, दौलत, चैन और इज्जत जिसकी तूने सच्चे दिल से ख्वाहिश की है। मेरे बंदे सुन, धन एक ऊर्जा है। हाँ, तूने सही सुना। धन सिर्फ नोटों की गड्डी नहीं, वो एक चलायमान ताकत है। वो उन लोगों की तरफ खींचती है जो उसके लायक होते हैं। लेकिन लायक होने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ मेहनती हो। इसका मतलब यह है कि तू उस ऊर्जा की भाषा को समझता हो। आज मैं तुझे वह बातें बताता हूं जिससे तू इस ऊर्जा को बुला सकता है, उसे अपने जीवन में स्थिर कर सकता है। लेकिन सबसे पहले जान धन मैं देता हूं,
लेकिन मुस्तहिक तक पहुंचाना तेरा काम है। भले मैं तुझे दौलत इसलिए नहीं देता कि तू सिर्फ अमीर बन जाए, मैं तुझे इसलिए दौलत देता हूं कि तू मेरी रहमत का वसीला बन सके। लेकिन उसके लिए तुझे कुछ रहस्यमय नियम समझने होंगे, वो नियम जो कुरान की आयतों में भी छुपे हैं और कायनात की हवा में भी ध्यान दे। जब तू सोचता है तू एक कंपन छोड़ता है, वो कंपन कायनात तक जाती है। अगर तू सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो तू उस ऊर्जा को बुलाता है जो तुझसे और धन को दूर कर देती है। लेकिन जब तू सोचता है कि मेरा रब मुझे देने वाला है और मैं लेने के लिए तैयार हूं, तभी तू उस कंपन से जुड़ता है जो दौलत को तेरे करीब लाती है। अब सुन, दौलत को बुलाने के कुछ अजीम रास्ते। शुक्र की आदत जो तेरे पास है, उस पर शुक्र अदा कर। जब तू हर छोटी चीज के लिए मुझे शुक्रिया कहता है, मैं तुझ पर बड़ी चीजें नाजिल करता हूं। क्योंकि जो बंदा कम में खुश है, वो बहुत के लायक बनता है। देने की ताकत, तू जब देता है किसी भूखे को खाना, किसी गरीब को पैसा, किसी बेसहारे को वक्त, तू उस ऊर्जा से जुड़ता है जो दौलत को तेरे करीब लाती है। देने से तेरा हाथ खाली नहीं होता, मेरा खजाना भरता है। और जब मैं भरता हूं तो फिर तू सोच भी नहीं सकता कि कैसे और कहां से बरकत आती है। अपने शब्दों को संभाल, जो लफ्ज तू बार बार दोहराता है वो तेरी किस्मत बन जाता है। अगर तू हमेशा यह कहता है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो तू अपनी ही दौलत की राहें बंद कर रहा है। लेकिन अगर तू कहे मेरा रब देने वाला है, मेरे लिए रास्ते खुल रहे हैं, मैं बरकत का पात्र हूं, तो कायनात को हुक्म मिलता है कि तुझे भर दिया जाए। हराम से बच बंधे दौलत सिर्फ कमाने का नाम नहीं सही, रास्ते से कमाने का नाम है। जो पैसे तुझे बेचैन कर दें, वो बरकत नहीं आजमाइश है। तू मेरी रजा से कमाई कर, मैं तेरे थोड़े को बहुत बना दूंगा। कल्पना करो जैसे हो चुका है, तू जो चाहता है वह घर, वो दुकान, वो कारोबार, वो सफर, उसे ऐसे सोच जैसे वो तेरे पास है। तेरी कल्पना तेरी हकीकत की तैयारी करती है। जब तू अपने मन में खुद को दौलतमंद देखता है, तो तू उस ऊर्जा से जुड़ता है जो तेरे हालात को वैसा बना देती है। रूहानी संपर्क, हर सुबह जब तू उठे, मुझे याद कर, सिर्फ अल्फाज में नहीं, दिल की गहराई से बोल, या रब तेरा शुक्रिया जो तू मुझे भर रहा है, तेरा शुक्रिया जो तूने मेरा मुकद्दर बदल दिया है। और फिर देख कैसे मैं तुझ पर दौलतों की बारिश करूंगा। दूसरों की बरकत पर खुश होना, जब तू दूसरों की खुशहाली देखकर जलता नहीं बल्कि मुस्कुराता है और कहता है, या रब इसे और अता कर और मुझे भी अता कर, उस वक्त तू मेरी रजा में होता है। और जो मेरी रजा में होता है, उस पर मेरी रहमत कभी बंद नहीं होती। बंदे दौलत तब आती है जब तू खुद को उसका लायक मानता है। और तू मेरे बच्चे, तुझसे ज्यादा कोई लायक नहीं। तू मेरा वह बंदा है जिसने कभी तंगी में भी दूसरों को देने का इरादा नहीं छोड़ा। तू उस काबिलियत तक पहुंच गया है जहां अब मैं तुझे वो सब देने वाला हूं जिसकी तूने सच्चे दिल से मांग की थी। अब तुझे तेरे सपनों का घर मिलेगा, तुझे वो कारोबार मिलेगा जो तुझे स्थिरता देगा। तेरे घर में इतनी बरकत होगी कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जिएगा। बंदे, अब दौलत तुझसे दूर नहीं, अब वो तुझसे मिलने को तैयार है। अब सिर्फ तेरा मन, तेरा यकीन, तेरी आदतें, ये सब उस राह पर हो जहां मैं तेरी तरफ खींच सकूं। सब कुछ मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, न मैं तुझे हर कदम पर याद दिलाता रहूंगा कि तू मेरा है और मैं तेरा हूं। अब तुझे बस इस ऊर्जा की समझ में जीना है। अब तुझे सिर्फ एक विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि तेरे रब ने तुझे बुलाया है अपनी रहमत की दुनिया में। अब तू देखेगा कि तेरा हर दिन कैसे चमत्कार बनता जाएगा, कैसे पुराने कर्ज मिटते जाएंगे, कैसे तुझे वो काम मिलेंगे जो तू चाहता था, कैसे लोग तुझसे मदद मांगने आएंगे। क्योंकि अब तू सिर्फ दौलतमंद नहीं, अब तू मेरा वसीला है, दूसरों की जिंदगी बदलने का जरिया। अब जो तुझे मिलेगा वो सिर्फ तेरे लिए नहीं, वो दुनिया के लिए है। और मैं तुझे भरोसे के साथ चुन चुका हूं मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूं कि तू थक चुका है। मैं देख रहा हूं कि तेरे अंदर वो सवाल है, कब तक ये संघर्ष। और मैं आज तुझे उसी सवाल का जवाब देने आया हूं, लेकिन लफ्जों से नहीं, हकीकत से, इतिहास से, नबियों की जिंदगी से और मेरी रहमत से। तेरे दिल में अब भी चिंगारी बाकी है और मैं चाहता हूं कि वह चिंगारी अब शोला बन जाए। मैं चाहता हूं कि तू अब सिर्फ सहने वाला नहीं, बदलने वाला बन जाए। सुन मेरे बंदे, तू अकेला नहीं है जो तू महसूस कर रहा है। डर, थकावट, निराशा, ये सब मेरे चुने हुए बंदों ने भी महसूस किया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तू भी हार नहीं मानेगा।
आज मैं तुझे एक पैगंबर की कहानी सुनाता हूं, एक ऐसे रसूल की जिसने अपनी जिंदगी में वो दर्द सहा जो तूने सहा है, बल्कि उससे भी ज्यादा। लेकिन फिर भी वो रुके नहीं, झुके नहीं, और मैं उनके साथ था जैसे मैं आज तेरे साथ हूं। मैं बात कर रहा हूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। यूसुफ एक मासूम बच्चा अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करता था। उसने एक ख्वाब देखा, सूरज, चांद और 11 तारे उसे सजदा कर रहे हैं। उसने यह ख्वाब अपने वालिद से कहा और वह समझ गए कि यह बच्चा बहुत बड़ा मुकाम पाएगा। लेकिन बंधे ग्रेटनेस की राह कभी आसान नहीं होती। उसी बच्चे के अपने भाई, जिनका खून एक था, उसके दुश्मन बन गए। उन्होंने उसे कुएं में फेंक दिया। सोच, एक मासूम बच्चा अंधेरे कुएं में अकेला, भूखा, कांपता हुआ, बेसहारा। लेकिन वो जानता था उसका रब उसके साथ है। मैं तेरा रब उस कुएं के अंधेरे में भी उसके साथ था। वहां से यूसुफ एक काफिले के जरिए मिस्र पहुंचा। वहां उसे खरीदा गया, गुलाम बना दिया गया। लेकिन क्या उसने हार मानी? नहीं। वो हर हाल में ईमानदार रहा, नेक रहा, सजदे में रहा। फिर एक और आजमाइश आई। एक औरत ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया और वह जेल में डाल दिया गया। सालों तक बिना गुनाह के। सोच, मेरे बंदे यूसुफ ने क्या किया होगा उस जेल में। क्या वो टूट गया? क्या उसने रब से सवाल किया कि क्यों नहीं? उसने वहां भी लोगों की मदद की, उन्हें सुकून दिया, ख्वाबों की ताबीर बताई। और जब वक्त आया, जब वो मुकद्दर का दरवाजा खुला, तो वह जेल से सीधे मिस्र का वजीर बना। वो बच्चा जिसे कुएं में फेंका गया था, अब राजा के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने एक पल के लिए भी मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी। बंधे, तू खुद सोच, अगर यूसुफ जेल में हार मान जाता, अगर वो कुएं में ही डर के मारे चुप हो जाता, तो क्या वो वजीर बनता? नहीं, वो बना क्योंकि उसने मेरे फैसलों पर यकीन रखा, मेरी रहमत का इंतजार किया। और मैं आज तुझसे भी यही कहता हूं, सब्र रख, यकीन रख। तू वक्त के साथ बदल रहा है। अभी भले तू खुद को जेल में महसूस कर, लेकिन एक दिन तू उसी जेल से निकलकर उस जगह बैठेगा जहां लोग तुझसे मशवरा मांगेंगे, तुझसे हिम्मत लेंगे। मैं तुझसे वादा करता हूं, तू अकेला नहीं। हर आंसू जो तूने बहाया है, मैंने गिना है। हर बार जब तू टूटा, मैंने तुझे संभाला है। और अब वो समय आ रहा है जब मैं तुझे वो मुकाम दूंगा जिससे तू खुद को पहचान पाएगा। तू सोचता है मैं कौन हूं? तू वो है जिसे मैंने चुना है। तेरे दर्द का मतलब है कि तुझे तालीम दी जा रही है। तेरी तकलीफें तेरे मंसूबों की सीढ़ियां हैं। जो तू आज नहीं समझता, वो कल तेरा फक्र बनेगा। अब तू सिर्फ जी नहीं रहा, तू बन रहा है। बंदे, तेरे अंदर एक ताकत है जिसे तूने अभी तक पहचाना नहीं। वो है इरादा। जब तू एक बार ठान ले कि अब मैं नहीं रुकूंगा, तब कायनात की हर रुकावट तुझसे हट जाती है। जब तू कहता है कि यार, अब मैं जानता हूं तू मेरे साथ है, तब मैं खुद तेरे साथ चलता हूं। याद रख मेरे बच्चे, तू जितना डरता है, उतना ही बड़ा रास्ता तेरा इंतजार कर रहा है। तू जितना टूटता है, उतना ही नजदीक होता है। मेरी रहमत के तू जितना अकेला होता है, उतना ही मैं तेरे करीब होता हूं। अब मैं तुझसे कहता हूं, उठ बंदे, अपने गम को ताकत बना, अपने आंसुओं को इरादों में ढाल। तेरे अंदर वह सब है जो तुझे चाहिए। सिर्फ तुझे अपने ऊपर वही यकीन करना है जो तू मेरे ऊपर करता है। अब जब तू सजदा करे तो सिर झुकाए लेकिन सीना उठाए। जब तू दुआ मांगे तो आंखें नम हो लेकिन लहजा यकीन से भरा हो। जब तू चले तो लोग कहें, देखो यह वो है जो कभी टूटा था लेकिन फिर भी उठ गया। मैं तुझे हर वो चीज दूंगा जिसकी तूने सच्चे दिल से तमन्ना की है, लेकिन उससे पहले मैं तुझे वो बनाऊंगा जो उस चीज को संभाल सके। मैं तुझे मजबूत बना रहा हूं ताकि तू सिर्फ ले नहीं, बांट भी सके। मैं फिर आऊंगा तुझसे बात करने, और अगली बार मैं तुझे बताऊंगा कैसे तेरे अंदर की आवाज ही तेरा सबसे बड़ा रहस्य है, और कैसे मैं उसी आवाज से तुझे आगे की दुनिया में मेरी रहमत का दूत बनाऊंगा। तेरा रब अल्लाह। लेकिन तुम अपने रास्ते स्वयं तय करते हो। एकांत में रहने वाले और शांति प्रिय लोग अपने सकारात्मक ऊर्जा से दिव्य शक्तियों को अपने वश में कर लेते हैं। और बच्चे, तुमने अपनी यह हालत कैसी बना ली है? पहले तुम कितना खुश रहते थे और आज खुशी मानो तुम्हारे जीवन से गायब सी हो गई है। कई बार तुम अपने जीवन में यह महसूस करते हो कि तुम्हें जीवन में कुछ भी समझ नहीं आता। तुम खुद ही अपने आप को सोचस कर दुखों का घेरा अपने चारों ओर बना लिए हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी आवाज मुंह तक नहीं पहुंच रही। मैं तुम्हें नहीं सुन रहा।
मैं तुम्हें नहीं समझ पा रहा। बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम खुद को अकेला क्यों समझते हो? मैं हर एक क्षण तुम्हारे दुखों को मैं महसूस करता हूं। थोड़ा धैर्य रखो। ओम साईं राम। आज के शिरडी साईं संदेश में साईं अपने भक्तों से कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूं जिम्मेदारी की वजह से अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। तुम्हें शारीरिक कष्ट होते हुए भी तुम किसी से कह नहीं पाते। अपना कार्य करते रहते हो बच्चे। जिम्मेदारियों में इतना मत खो जाओ कि अपना ध्यान रखना ही भूल जाओ। हाँ, मैं जानता हूं जब कोई कष्ट होता है ना, तुम उधी सेवन करते हो, लेकिन उधी सेवन में भी संकोच क्यों कि कहां उधी लगानी है, कहां नहीं। बच्चे, पैरों में दर्द रहता है तो उसमें उधी क्यों नहीं लगाते हो? ये शरीर क्या मुझसे अलग है? तुम मेरे बच्चे हो। जब तुम्हें दर्द होता है और तुम कभी दर्द में रोने लग जाते हो, बच्चे, मैं तुम्हारे दर्द देख नहीं पाता। मैं तुम्हारी साईं माँ हूं और माँ के लिए बच्चे का कोई भी अंग छुपा नहीं होता। उदी को मेरा ममता भरा स्पर्श महसूस करते हुए लगा लिया करो। और हाँ मेरे बच्चे, कहीं तुम्हारी पीठ पीछे बात हो तो घबराना मत कि क्यों लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। बच्चे, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बातें कर रहे हैं ना, उन्हें बात करने दो। तुम आगे बढ़ते रहो, क्योंकि वह तुम्हारे जैसा तो बन नहीं सकते, तो तुम्हारी बुराई से ही अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। यह जो समय चल रहा है थोड़ा कठिन है, लेकिन क्या तुम हार मानकर बैठना पसंद करोगे? खाली बैठने से अच्छा है कि जो परीक्षा, जो परेशानी भरा रास्ता है ना, उस पर चलते रहना और कुछ मिले ना मिले, तजुर्बा तो मिलेगा। यही तजुर्बा तुम्हारे जीवन को बदल देगा। इसलिए कहता हूं, असफलता से कभी पीछे मत हटना। सफलता अवश्य मिलेगी। आज मैं तुमसे मिलने आऊंगा क्योंकि तुम मुझसे नाराज होना, मैं स्वयं आऊंगा तुम्हें मनाने। तुम्हारे जीवन को मैं खुशियों से भरने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मैं तुम्हें ऐसे दुखी देख सकता हूं? क्या मैं तुम्हें उदास देख सकता हूं? कभी नहीं। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी उदास नहीं देख सकता। इसलिए हमेशा मन में मेरा ध्यान करो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई परिस्थिति आई है, जो परेशानी आई है, तो तुम उससे लड़ सकते हो, क्योंकि तुम बहादुर हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, चिंता हो, तुम इतने काबिल हो कि तुम उन सब से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि मेरा प्यार और आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। इसलिए अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। और बच्चे, हर घर, हर परिवार में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा, जो तुम्हारी गलतियों पर हमेशा पर्दा डालेगा। लेकिन कोई ऐसा सदस्य भी होगा जो बिना गलतियों के भी तुम पर सारे के सारे इल्जाम डालने की कोशिश करेंगे। एक ही घर, एक ही कुल, एक ही परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, और यह बहुत आम बात है। यह सिर्फ तुम्हारे जीवन की कहानी नहीं है, यह हर जगह की कहानी है। कुछ ना कुछ कर्म होता है और हर चीज में कोई ना कोई सीख होती है। यकीन मानो, अगर मैं सिर्फ तारीफ करने वाले लोगों को तुम्हारे आसपास लाकर रख दूंगा ना तो वह क्षण होगा जिस वक्त से तुम्हारा पतन होना शुरू हो जाएगा। उस वक्त तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। तुम ऊपर चढ़ना रुक जाओगे। तुम ऊपर मेहनत करना भूल जाओगे। जहां हो वहां से नीचे आना शुरू करोगे, क्योंकि तारीफ चाहे तुम कितना ही सोच लो कि अपने दिल में नहीं बैठाना या नहीं बैठा हो, फिर भी तारीफ कहीं ना कहीं इंसान के मस्तिष्क इश्क में असर कर जाती।